तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और आप जो ये बाहर 2 ड्रम देख रहे हैं वो पापा ने निकाला था। स्प्रे लगाने जा रहे थे पापा आज खेत में, तो उसके लिए निकाला था। जब मैं अंदर गई तो मम्मी ब्रेकफास्ट बना रही थी और माँ के हाथों से खाने का जो मज़ा है वो कुछ और ही है। तो ब्रेकफास्ट तो हमने कम ही किया था क्योंकि आज छोटी वाली दादी ने ब्रेकफास्ट में बुलाया था तो उनके वहाँ भी जाना था, इसलिए मैंने हाफ़ पराठा खाया और निखिल को भी खिलाया फटाफट से थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम दोनों निकल पड़े उनके घर। तो मैं काफ़ी टाइम के बाद इतने टाइम के लिए घर आई हूँ क्योंकि ड्यूटी की वजह से छुट्टी नहीं मिल पाती है, तो इस टाइम मैं 2-3 दिन की छुट्टी के लिए आई थी। तो इसलिए मुझे सारे बारी बारी करके कभी ब्रेकफास्ट, कभी लंच और कभी डिनर में इनवाइट कर रहे थे, तो जाना तो बनता ही था। फिर हम पहुँच गए उनके घर। फिर उन्होंने बनाया था ब्रेकफास्ट में मोमोज़। हमारे अपर किन्नौर में मैक्सिमम ऐसा रहता है कि ज़्यादातर लोकल डिश ही बनता है, तो ऐसा रहता है कि हफ्ते में 3 से 4 बार मोमो बनता ही है। तो इन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट में मोमो बनाया हुआ था। फिर हम दोनों ने फटाफट से मोमो खाया और निखिल के साथ थोड़ी देर बाहर बैठे। उसके बाद मम्मी ने बुलाया था घर क्योंकि पापा को लंच पहुंचाने के लिए जाना था। फिर जो मेरे बड़े वाले ताऊ जी हैं वो आए थे हमें लेने के लिए और उन्होंने हमें छोड़ना था ऊपर खेत तक। तो जैसे हम आगे तक गए तो वहाँ पे ऐसा था कि 2 गाड़ियाँ लगी हुई थी आगे, जिस वजह से हमें आधे तक पैदल जाना पड़ा। फिर हम दोनों ने अपना सामान उठाया, फिर निकल गए खेत की ओर। तो अभी हम हैं आधे रास्ते में क्योंकि यहाँ पे बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी करके रखी हुई थी, जिस वजह से आगे तक गाड़ी नहीं ला पाए। तो फिर अभी हम चल पड़े यहाँ से। जो आप ये वाला जगह देख रहे हैं, यहाँ पे एक टाइम एक बड़ा सा टैंक होता था, हाँ, जहाँ पे बहुत सारा पानी स्टोर करके रखते थे लोग। तो अभी मैं काफ़ी टाइम के बाद आ रही हूँ तो यहाँ पे वो टैंक है नहीं, मेरे ख्याल से बंद कर दिया है। तो अभी हम चल पड़े यहाँ। जो ये जगह है इसका नाम है गोगदुंगसा, मतलब ये नौतर वाला एरिया है। तो अभी जा रहे हैं हम पापा को लंच पहुँचाने के लिए। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि मतलब ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता है क्योंकि ये जगह गांव से बहुत हाइट पे है, दूरी पे है, तो बहुत कम लोग आते हैं। जैसे जब काम हो तभी आते हैं। और कई लोगों ने खेतों में छोटे छोटे घर बनाए हैं ताकि जैसे रात को पानी का पाला आता है कई बार, तो रात को रुकना पड़ता है और खाने खुने बनाने के लिए उन्होंने अभी छोटा सा घर बनाया होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ आपको छोटा सा जो है मिट्टी का मकान दिख रहा होगा, तो कहीं लोगों ने खेतों में ऐसे बनाया होता है ताकि रात को जैसे अगर रुकना पड़े पानी लगाते हुए तो रात को खाना खुना वहीं बना लें और सो भी सके। तो एक गांव से बहुत ज़्यादा हाइट पे है ये जो खेत वाला एरिया है। आज मम्मी घर पर ही है, तो घर में थोड़ा बहुत काम है। घर में भी घर के पास जो खेत है वहाँ पे पानी वगैरह लगा रहे हैं मम्मी आज। और निखिल को हम यहीं छोड़ के आए आज क्योंकि यहाँ बहुत चलना पड़ता है और फिर आए नहीं हम अपने साथ। तो मेरा घर आना बहुत कम हुआ है जब से हम पीयू शिफ्ट हुए, क्योंकि छुट्टियाँ इतनी मिलती नहीं है, बहुत कम छुट्टियाँ होती है। तो इस बार मैं बहुत टाइम के लिए आई हूँ घर। अब हो गए मेरे को 2-3 दिन। कल मैंने जाना है पीयू वापस। और फाइनली पहुँच गए हम खेत। तो पापा और एक भैया है हेल्पर,
तो लगे थे स्प्रे और पानी को मिक्स करने के लिए। फिर मैं आ गई थी भैया के हेल्प करने के लिए। हम सारे खेत में आ गए थे पर पापा वहाँ रुक गए थे क्योंकि जनरेटर को कंट्रोल करना पड़ता है ऑन ऑफ करने के लिए। फिर उसके बाद मैं नीचे साइड आ रही थी तो मैंने देखा ये जो आप कांटा देख रहे हैं, ये वाला कांटा आपको सिर्फ नौतर वाले खेत में, मतलब ऐसे ऊपर वाले खेत में ही मिलेगा। नीचे गांव वाले किसी भी खेत में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा और ये इतना ख़तरनाक है। अगर आपको चुभ गया ना तो मैंने सोचा कि इससे पहले ही मैं यहाँ से चली जाती हूँ। फिर मैंने फटाफट से किया भैया का हेल्प। तो अभी तो काफ़ी टाइम लगने वाला था। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे वहाँ पर कोई मंदिर टाइप का कुछ दिख रहा है। तो ये चांगो गांव का सबसे पुराना मंदिर है। तो इस बार तो नहीं जाना हुआ मेरा, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर जाऊंगी। और ये जो साथ वाला आपको दिख रहा है ये है शिलखर गांव, जो आधे से ज़्यादा दिखता है यहाँ से। फिर हम लग गए थे काम करने के लिए, फटाफट से हमने किया काम ख़त्म। तो अभी जो है जो इस साइड वाला आप एरिया देख रहे हैं ये ख़त्म हो गया है स्प्रे करके। अब जो है मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये वाला एरिया, तो ये बचा है अभी। फिर जैसे ये ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम जाएंगे घर। फिर हम थोड़ी देर रेस्ट करके सो के रहेंगे। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर। तो थोड़ी देर मैं टहलती रही खेतों में। तो मैं आप लोगों को एक पत्थर दिखाती हूँ अभी। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, बचपन में जब हम रात को पानी लगाने आते थे मम्मी पापा के साथ, तो जब मम्मी पापा पानी लगा रहे होते थे तो हम सिस्टर और मैं इसके ऊपर खेलते थे, इस पत्थर के ऊपर। और रिलैक्स करने के लिए सबसे बढ़िया जगह है ये। फिर उसके बाद थोड़ा सा काम ख़त्म हो गया, हम चल पड़े। फाइनली काम ख़त्म हो गया है और अभी हम जा रहे हैं घर की ओर। पर पापा रुक गए क्योंकि जो स्प्रे वाला दवाई होता है वो ख़त्म हो गया। एक बोतल बचा हुआ है तो पापा बोल रहे हैं कि उसको भी मैं ख़त्म करके आ जाता हूँ। तो हम दोनों चल पड़े घर। अभी बज रहे हैं दिन के 3। मिलती हूँ मैं आपको आगे, तब तक के लिए देखते रहिए आप और बने रहिए। तो पहले हम आए थे नीचे वाले रास्ते से गाड़ी में, अभी हम जा रहे हैं इस वाले रास्ते से, क्योंकि इस वाले रास्ते से पैदल चलने के लिए ठीक है क्योंकि उतराई है और चलने के लिए रास्ता भी ठीक है। नहीं तो अगर हम इस रास्ते से होके जाते हैं जहाँ से हम पहले आए तो वहाँ से रास्ता बहुत ज़्यादा ऐसे लॉन्ग रूट है, यहाँ से है शॉर्टकट। तो अभी हम जा रहे हैं इस वाले रास्ते से। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आज, वैसे भी इस साइड बहुत गर्मी होती है। तो हमें यहाँ पे पर मेरे मुंह में कुछ ना कुछ ढक के रखना पड़ता है क्योंकि अभी जब अप्रैल मई के टाइम में फ्लावरिंग होती है, इस वजह से एकदम से मुंह जो आपका चेहरा है एकदम डार्क हो जाता है और एकदम से मुंह पे धूप पड़ती है और बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन लगा के आना पड़ता है। पर कुछ टाइम से मेरी आदत नहीं हो रही तो मेरा बहुत ज़्यादा सांस फूल है, तो इस टाइम अभी मैंने निकाल लिया है। यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ चांगो का, बहुत अच्छा सा व्यू दिख रहा है यहाँ से। तो फाइनली पहुंच गए थे हम घर। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद, निखिल के साथ खेलने के बाद हमने लंच वगैरह किया। मम्मी भी थक गए थे, मम्मी भी आराम कर रहे थे। फिर फटाफट से लंच किया। उसके बाद सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आर यू डूइंग वेरी वेल। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ तो वापस जाने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया घर में बैठ के और थोड़ा काम भी है, ससुराल जाना है। ससुराल में फंक्शन है तो मुझे कैसे भी पहुँचना है आज कल में, मतलब 2-1 दिन में पहुँचना है ससुराल। तो क्या फंक्शन है वो जानने के लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। तो अभी मैं हो जाती हूँ रेडी और आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा। मिलते हैं आगे।
तो फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी। अब चलते हैं क्योंकि बस का टाइम होने वाला है। तो एंड तक बने रहिए मेरे साथ। और आज तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा जाने का, पर क्या करें, जाना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी काम है। और हस्बैंड गए हैं किसी काम से, अपने ऑफिस के काम से काजा, तो वो लेट पहुंच गए, उनकी गाड़ी में सीट नहीं, इस वजह से मैं जा रही हूँ बस में। तो मैं फटाफट चलती हूँ क्योंकि वहाँ भी टाइम से पहुँचना पड़ेगा मुझे। योग नहीं तो रात हो जाएगी, तो निखिल के साथ दिक्कत हो जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो घर से जाने का ये जो वक्त होता है वो हर लड़की के लिए बहुत ही बुरा वक्त होता है, पर मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा क्योंकि घर में फ़ंक्शन है 2 दिन के बाद और मुझे पीओ जाना था। घर में फ़ंक्शन है, रिटायरमेंट पार्टी, जो मेरे फादर इन लॉ हैं उनकी रिटायरमेंट पार्टी है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा बहुत सामान वगैरह परचेज़ करना था, इस वजह से मुझे जाना पड़ा पीओ। तो इसलिए मैं निकल पड़ी आज पीओ की ओर। तो आप लोग बने रहिए इस व्लॉग में आगे तक। तो आधे रास्ते तक मम्मी और पापा छोड़ने के लिए आए थे। वैसे बोल रहे थे कि पीओ तक छोड़ देंगे, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि घर में भी बहुत ज़्यादा काम है। तो वैसे भी मुझे तो पहुंचना ही था आज पीओ तक ही। तो फाइनली हमें बस भी मिल गई और निकल पड़े हम बस में। फिर पापा ने निखिल को मोमोज़ पैक करके दिए थे क्योंकि इसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो फिर इसने फटाफट से मोमो खाए। फिर जो आज का हम दोनों का ये सफ़र था बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है। और तो आप ये वाला जो रास्ता देख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा डेंजरस पॉइंट है, मालिक नाला, जहाँ पे कुछ न कुछ होता रहता है, जैसे स्टोन वगैरह आते रहते हैं ऊपर से। तो बहुत ही ध्यान से चलना पड़ता है। तो आप भी जब भी कोई प्लान करते हैं अपर घूमने के लिए तो ज़रूर आप लोग यहाँ पे एक बार ध्यान से देख के ही आइएगा, क्योंकि यहाँ से आगे एक नाला होता है। अभी तो यहाँ जमा नहीं है, थोड़ा बहुत ही जमा है क्योंकि थोड़ी सी गर्मी हो गई है, पर गर्मियों के टाइम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी बढ़ा रहता है। पर अभी का जो टाइम है, इस टाइम आप आ जा सकते हैं, आजकल ठीक है यहाँ पे आने जाने के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ा बहुत अभी तक भी जमा हुआ है और ये धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो रहा है। तो अभी शायद मैं इस महीने के लास्ट तक तो ये सारी जो बर्फ़ जमी है वो पिघल जाएगी। तो फाइनली इतने लंबे सफ़र के बाद हम पहुंच गए थे पोआरी केंची। और अब थोड़ा ही वक्त लगना था पीओ पहुंचने के लिए। One hour later. तो मैं काफ़ी टाइम पहले पहुंच गई थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो अभी मैं थोड़ी देर सो के उठी हूँ। फिर निखिल को उसकी मासी ने नला दिया फटाफट से और हमने खाना खुना खा के सो गए क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठना था। मैंने ससुराल जाना था तो थोड़ी बहुत सामान भी लेनी थी बाज़ार से। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा और मेरा कंटेंट आप लोगों को कैसा लगता है। और बाकी आपको मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।